यार तो हमें बताया है अब रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। तो देखो, जब भी कोई एयर या जैसे वाटर है, तो अब एयर यहाँ पे रेयर मीडियम है और यहाँ पर वाटर डेंसर मीडियम है। डेंसर मतलब इसकी डेंसर मतलब इसका घनत्व हो जाता है कंपेरेटिव एयर से। जब भी कोई राइट आएगी तो क्योंकि वो दूसरे मीडियम एंटर करेगी तो यहाँ पे अपोजिशन बनेगा, इसके कारण इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी कहीं ना कहीं। और जब स्पीड डिक्रीज होगी तो यहाँ पे सर्टेन बेंडिंग होगी और इसी जब एंगल एक फॉर्म होगा तो जो ये रे जो लाइटर से नॉर्मल, जो ये नॉर्मल होता है बीच में जो फॉर्म होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन में, जब इसके से अवे जाएगी मतलब दूर चल जाएगी, तब लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है। और वहीं पे जब रे थ्रू वर्ड्स नॉर्मल आएगी तब वो नहीं, ये रेयर टू डेंसर टू रेयर होगा, ठीक है, डेंसर टू रेयर में आएगी, ठीक है, क्योंकि वो दूर जा रही है। इसका मतलब को ये जो है ये यहाँ पर वाटर ज़्यादा डेंसर इसकी तरफ आएगी, ये थ्रू वर्ड्स दी नॉर्मल आएगा, ठीक है। और जो कोई भी मीडियम जो कि ज़्यादा डेंसर है उसमें जब लाइट एंटर करेगी तो वो थ्रू वर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, ठीक है, थ्रू वर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी जब वो डेंसर में होगी, ठीक है, डेंसर टू रेयर है, ठीक है। और अब ये कब होगी, जब वो डेंस रेयर से डेंसर में जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमें बेसिक नॉलेज के बारे में दिया गया, जैसे एग्जांपल ये मान लो वाटर से अगर लाइट एयर में गई तो वाटर एक डेंसर मीडियम है और एयर में गई तो रेयर मीडियम है, तो इसके कारण ये अवे जाएगा फ्रॉम नॉर्मल। जो अभी लाइन है इसको जब एक्सटेंड करेंगे दूसरे मीडियम में भी तो इससे दूर जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम नॉर्मल। और वहीं जब एयर से वाटर में जाएगी तो थ्रू वर्ड्स ही नॉर्मल होगी, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे हमें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि रिफ्लेक्शन में कुछ लॉ होता है, वैसे यहाँ पे कुछ लॉ जैसे इंसिडेंटेड, रिफ्लेक्टेड एंड ऑल इन द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसमिट। अब जो इंटरफेस है यहाँ पर आ रही है लाइट इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड है और ये नॉर्मल है इसके बीच में, तो ये तीनों ही एक प्लेन में आ रही है। और ये रिफ्लेक्शन वाली रिफ्लेक्टेड है। हाँ, हर ऑलमोस्ट मैक्सिमम रेज होती है वो रिफ्लेक्शन, अगर ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है तो उसको अलाउ कर देती है, बट कुछ रेज भी रिफ्लेक्ट हो ही जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये सारे एक ही इंटरफेस पाई जाएगी, मतलब एक ही यहाँ पे जहाँ पे दो मीडियम जुड़ रहे हैं यहीं पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड है और नॉर्मल रे यहीं फाइंड होगी। दूसरी बात जो रेशियो है, जो साइन के एंगल्स का रेशियो है, तो जो साइन के एंगल रेशियो इंसिडेंट साइन इंसिडेंट और अपॉन साइन रिफ्लेक्टेड, ये दोनों कॉन्स्टेंट